नमस्ते। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समानता श्रेणी प्रश्न नंबर 5.2 सवाल नंबर 7। इसके पहले के सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। 7 नंबर सवाल कहता है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद 38 और 16 पद 73 है। देखिएगा इस सवाल में हमें 31वां पद ज्ञात करना है। A31 बराबर A प्लस 30D होगा। हमें A और D के मान मालूम होंगे तो हम इस AP का 31वां पद ज्ञात कर पाएंगे। तो A और D ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया था उस बात का यूज करेंगे। हमें 11वां पद दिया था 38। हल लिखा हमने, हल में लिखा यहाँ दिया है 11वां पद 38 है, ये दिया है। और दूसरा दिया था हमें 16वां पद 73 दिया था। 11 पद मतलब ये होगा A प्लस 10D, इससे एक कम बराबर 38। सूत्र है ये, समीकरण नंबर 1 बन गया। यहाँ 16 पद तो A प्लस 15D बराबर 73, ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। ये 10, 15, 30 आते कैसे हैं? हमें मालूम था an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब 31 पद ज्ञात करना अपन क्या करते थे? A31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1d यानी a प्लस 30d। इस टाइप से हमने देखा 31 पद की बात करते हैं तो a प्लस 30d होगा। इसी तरह एक कम होता है A11 मतलब a प्लस 10d, A16 मतलब a प्लस 15d। मैंने बाजू में निकाल कर आपको सिखाया। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। A और D के मान ज्ञात करेंगे और A31 में रख देंगे हम, तो A31 में पद ज्ञात हो जाएगा। तो इसके नीचे हमने समीकरण नंबर 2 लिखा, A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं A के गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, तो हम समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे। यहाँ पर घटाने पर लिखा, तो घटाएंगे नीचे वाले समीकरण चिन्ह चेंज होंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण, ये भी ऋण, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऋण 15 में धन 10 का ऋण 5 बचेगा, ऋण 5D बराबर, यहाँ घटाएंगे 73, ऋण 73 में धन 38 घटाएंगे, 3 में 6 का 5, 6 में 3 का 3, ऋण के बचेंगे, ऋण से ऋण कट जाएगा। D बराबर 35/5 यानी D बराबर आ गया 5 7 35, 7 आ गया, D बराबर 7 आ गया। अब कहाँ रख दें इसको? समीकरण नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर तो A प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, 10 7 70 बराबर 38, पक्षांतर करेंगे हम। A बराबर 38 ऋण 70, घटाएंगे हम 38 को ऋण 70 में से, ऋण की संख्या बड़ी, ऋण का चिन्ह आएगा। तो 10 में से 8 गए 2 और 6 में 3 गए 3, ऋण 32 आया। A का मान आया -32। अब A31 में रख देंगे हम। A31 बराबर A माइनस 32 था प्लस 30 और D का मान हमारे पास था 7। तो A31 बराबर ऋण 32, 7 3 21, 210 आएगा। हम धन के 210 में से ऋण के 32 कम करेंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ इधर ले लिया था तो यह 10 हो जाएंगे, 10 लेंगे 10, 10 में 3 गए 7, यहाँ 1। तो हमारा A31 जो है वो 178 आया। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पूर्ण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 29वां पद ज्ञात करो। 29वां पद ज्ञात करना, ये 29 ज्ञात करना, इसका मतलब A प्लस 28D ज्ञात करना है। यानी हमें A और D मालूम रहेंगे तब हम इसको कर पाएंगे। A और D दी हुई बात से ज्ञात करेंगे। 29 है इसलिए A प्लस 28 लिखा, A प्लस 28D लिखा। कहाँ से आया? एन बराबर A प्लस एन माइनस D से आया। मैंने पिछले साल बताया था आपको। दिया है हमें, क्या दिया है? ये दिया हमें कि 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है, मतलब A3 बराबर हमें दिया है 12। एक बात और दे रखी है, अंतिम 106, अंतिम बदल में 50 तो पद हैं, तो A50 का मान दिया हमें 106।
50 पद है तो अंतिम पद नहीं 50 106 दिया था। हम जानते हैं इसको लिख पाएंगे हम a प्लस 2d बराबर 12 समीकरण नंबर 1। इसको लिख पाएंगे a प्लस 49d बराबर 106 समीकरण नंबर 2। जी यहाँ 3 तो एक कम 50 तो एक कम 49, इस टाइप से हम लिखते हैं। किससे आया जी? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से आया। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। पहला समीकरण जी हमने दूसरा समीकरण लिखा। हम देख रहे हैं एक एक गुणांक समान घटाने पर समीकरण 1 में 2 को घटाने पर लिखेंगे। जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण ये भी ऋण ये भी ऋण, ये कैंसिल हो जाएंगे। घटाने पर -47 बचा डी, और यहाँ पर 6 में से 2 गए 4, और ये यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गए 9, ऋण के बचेंगे, ऋण से ऋण कट जाएगा। डी बराबर 54/47। देखिएगा ये 47 से कम 47 और 2 बार 47 में गुणा करेंगे हम 2 का तो 94 आएगा। तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर ए धन 2 डी का मान है 2 बराबर 12, ए धन 2 दूनी 4 बराबर 12, ए बराबर 12 ऋण 4, ए बराबर 4 गए 8, ए बराबर 8। ए भी मिल गया हमें, डी भी मिल गया हमें। इन दोनों को हम A29 निकालेंगे, उसमें रख देंगे। A29 बराबर ए का मान था हमारे पास 8 धन 2 गुणित धन 28 गुणित डी का मान था हमारे पास 2। तो A29 बराबर 8 धन 28 दूनी 56, यानी 2 8 16 6 आता है, 2 दूनी 4 1 5 जोड़ दिया इनने। A29 बराबर 64। इस प्रकार से हमारा जिसका जो 29 पद होगा वो 64 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? हम मान ले रहे हैं इसका एन पद शून्य होगा, यानी क्या ए एन बराबर शून्य होगा, ऐसा मान ले रहे हैं। यानी एक्चुअल में हमें एन का मान ज्ञात करना कि एन क्या होगा। अब कैसे ज्ञात करेंगे? दिया है के माध्यम से ज्ञात करेंगे हम। हमें क्या दिया है? एपी का तीसरा पद 4 है और 9वां पद A9 बराबर ऋण 8 है। A3 लिखा, मतलब हमें निकालना ये A प्लस 2D होगा बराबर 4 समीकरण नंबर 1। यहाँ पर A प्लस 8D होगा बराबर 8 समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। A और D मिलेंगे और A और D को कहाँ रख देंगे हम? यहाँ पर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 इस इक्वेशन में रख देंगे हम, तो n मिल जाएगा। इसके लिए समीकरण नंबर हम 2 लिखते हैं। A प्लस 8D बराबर 8 समीकरण नंबर 2 है। हम देख रहे हैं तो इनके गुणांक समान है, A के चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने पर लिखेंगे। जब घटाएंगे हम तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऋण 8 में धन 2 कम करेंगे, ऋण 6D बचेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऋण 8 में धन के 4 कम करेंगे, ऋण 8 में धन के 4 कम करेंगे, ऋण 4 बचेगा हमारे पास। अब आगे अगले वाले पद में हम क्या करेंगे? ऋण से ऋण कैंसिल कर देंगे। D बराबर 4/6, D बराबर 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये 2/3 होगा। देखेंगे आप वाई मिस्टेक, ये ऋण 8 दिया था, ये ऋण 8 दिया था, मैं इसको धन 8 लिख गया हूँ। तो यहाँ पर ऋण 8 है, ये ऋण का ये बन जाएगा धन, तो 8 और 4 12 हो जाएंगे ये, ठीक है। 12 होंगे हमारे, ये ऋण कैंसिल नहीं हुआ है। तो D बराबर 12/6 काटेंगे तो D बराबर ऋण 2,
बाई मिस्टेक ये -8 दिया था, मैं +8 लिख गया था, तो यहाँ +8 तो उससे गलती हो गई थी। यहाँ पर वो जो भी हो रहा था उसको मैंने सुधार दिया है। अब यहाँ पर धन इस ऋण कट गया, ऋण 8 से 2 गए तो ऋण 6 बचेंगे। यहाँ पर से धन 8 और धन 4 धन 12 हो जाएंगे। 6 गुणा करा इधर आगत भाग करेगा तो डी का मान ऋण 2 आया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी बराबर ऋण 2 रखने पर a + 2 डी का मान था ऋण 2 बराबर 4। a ऋण 2 धन ऋण का ऋण 2 दूनी 4 बराबर 4। a बराबर 4 धन 4, a बराबर 8। इस प्रकार से a का मान 8 आया। a और d दोनों के मान हम यहाँ रखेंगे। a का मान 8 था हमारे पास, धन n-1 और d का मान हमारे पास -2 है बराबर 0। 8 धन गुणा किया तो ऋण 2n धन ऋण का ऋण हो जाएगा, ऋण 2n और ऋण का धन 2 बराबर 0। ऋण 2n 8 और 2 10 बराबर 0। ऋण 2 को गुणा किया तो ऋण 2n हुआ था, ऋण का धन 2 एकम 2 हुआ था। अब यहाँ 8 और 2 10 हो जाएगा, ऋण 2n बराबर धन 10 होगा तो ऋण 10 हो जाएगा। ऋण से ऋण कट जाएंगे, n बराबर 10/2 n बराबर 2 × 5 = 10। ये 2 गुणा करा, इधर का भाग किया था उसने पक्षांतर से, और 5 बार कटाओ तो n का मान 5 आया। हम कहेंगे 5 पर 0 होगा, यही आंसर है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सौरमांतर क्या है? हल लिखा हमने, हमें क्या दिया था, 17वां पद यानी ये 17वां पद 10वें पद से यानी a10 से 7 अधिक है, ये हमें दिया था। ज्ञात क्या करना, सौरमांतर डी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हम जानते थे 17वां पद मतलब a + 16d, 10वां पद मतलब a + 9d + 7, ये से ये कट जाएगा। 16d ऋण 9d बराबर 7, 7d बराबर 7, d बराबर 7/7, d बराबर 1। यही हमारा आंसर था। 10वां क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन था, एपी दे रखी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? हल लिखेंगे हम। हल लिख करके हमने एपी लिखी 3, 15, 27, 39 अप टू इसी टाइप से अन्य पद आएंगे। लिखा था कौन सा पद, मान ले रहे हैं n-वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। मान लिया हमने कि n-वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पद है ये जो मैंने लिखा है। कौन सा पद मान लिया, n-वां पद, तो an उसके 54वें पद से 54 पद से 132 अधिक है। हम जानते हैं इसको जो लिखेंगे हम तो a + n-1 × d लिखेंगे। 54 को a + 53d लिखेंगे, धन 132। हम देख रहे हैं दोनों पक्षों से a से a कैंसिल हो गया, बचा n-1 × d, यहाँ 53d + 132। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि हमें यहाँ n निकालना है, n ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं प्रथम पद ये तो 3 था हमारे पास, और d द्वितीय पद में से प्रथम पद घटता था, 15 ऋण 3 होगा तो ये 12 आएगा। तो जहाँ पर d वहाँ 12 लिख देंगे हम। n-1 गुणित 12 बराबर 53 गुणित 12 धन 132। अगले पद में n-1 × 12 = 12 × 36 के 6 आता है 3, 12 × 5 = 60 और 3 × 63, धन 132। अगले पद में
n माइनस 1 गुणित 12 इजिकल टू जोड़ा 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 768। अगले पद में n ऋण 1 बराबर 768/12, क्योंकि ये 12 यहाँ पर गुणा करा इधर तो भाग करेगा, 12 एकम 12, 12 छिंग 72, 4 बचे, 12 चौको 48। तो n बराबर 64 - 1 पक्षांतर किया हमने ऋण 1 का, n तो धन 1 होगा, n बराबर 65। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वमांतर समान है, यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। हल लिखेंगे हम। हमने माना एक समांतर श्रेणी हमारी A1 A2 A3 अप टू AN, और दूसरी वाली हमारी है B1 B2 B3 अप टू BN। हम जानते थे इसका n पद AN बराबर प्रथम पद A1 है, A1 प्लस AN माइनस 1 इंटू D। D सर्वांतर दोनों का समान है, D मान ले रहे हैं वो, n पद है इसलिए n ऋण 1। अब इसी टाइप से यहाँ पर ये Bn हो जाएगा, Bn बराबर B1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अंतर करते हैं अपन, घटाते हैं हम, समीकरण 1 ऋण 2 करते हैं, दोनों को लेफ्ट हैंड घटेंगे तो an ऋण Bn हो जाएगा, दोनों को राइट हैंड घटेंगे तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको घटाएंगे तो माइनस B1 और माइनस का दिया जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये n माइनस 1 इंटू डी, धन ऋण वाले धन वाला कट जाएगा, क्या बचेगा an माइनस Bn बराबर A1 माइनस B1 बचा। दिया है हमें जो अंतर है इनका, लिखा था 100 पदों का अंतर हमें। अब देखते हैं हम यहाँ 100, यहाँ 100 लिखते हैं, यहाँ पर भी 100 लिखते हैं हम, जो A1 माइनस B1 ही रहेगा वो हमें 100 दिया है, 3 कह दो। अब हम बात करते हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं 1000 पदों का अंतर क्या होगा, तो n के स्थान पर 1000 रखते हैं, इसी में हम n के स्थान पर 1000 रखते हैं। A1000 ऋण B1000 बराबर A1 B1 तो वही रहेगा हमारा, तो इसका अंतर भी 100 ही आएगा, 1000 पदों का अंतर भी 100 ही होगा। कैसे आया, हमने देखा है an माइनस Bn बराबर होता है A1 माइनस B1 होता है, यहाँ n के स्थान पर 10 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, लेकिन अंतर 100 है तो 100 ही रहेगा, ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हल हम जानते हैं 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से शुरू होकर 999 तक जाती है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, तो पहली संख्या क्या होगी जो 7 से विभाज्य है, तो कैसे निकालेंगे हम, 100 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचे, उतारिए शून्य की, 7 चौको 28, कितना बच रहा, 2 बच रहा है, 30 है जी, 7 पन्ना 35 करते हैं, मान लीजिए हम 35 करते हैं, तो ये हम कहते हैं ऋण के 5 बचेंगे। तो पहली जो संख्या होगी वो हमारी 105 होगी, क्योंकि ये 2 बच रहा है, 2 को इसमें से कम करेंगे हम तो 198 होगा, वो 2 अंक हो जाएंगे हमारे, तो हम कहेंगे 100 में 5 जोड़ेंगे हम तो 105, तो पहली संख्या हमारी 105 होगी। कैसे निकाला हमने, हम कहते हैं 100 में 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या हम देख रहे हैं 100 होती है, और 100 में हम 7 का भाग देते हैं, क्योंकि 7 से विभाज्य संख्या चाहिए हमें। पहली संख्या निकालने के लिए हम जब 100 में 7 का भाग देते हैं, 14 बार देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, और 15 बार देते हैं तो ऋण का 5 शेषफल बचता है। तो हम कहते हैं यदि इस दो को हम इसमें से घटाएंगे तो 98 होगा, और 98 2 अंकों में पहुँच जाएगा। फिर हम कहेंगे 100 में फिर ये ऋण 5 को जोड़ेंगे हम तो 105 होगा, तो पहली संख्या हमारी 105 होगी।
इसी प्रकार से दूसरी संख्या 7 जोड़ने पर मिलेगी 112 होगी डेफिनेटली। इसी प्रकार ज्ञान संख्या होगी, लास्ट संख्या क्या होगी, तो हम 999 में हम 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 2 बचा उतारे 9 की, 7 चौको 28, 1 बचा उतारे 9 की, 7 दूनी 14, 5 बचे। क्या करेंगे हम, इस धन के बचे तो इसमें से घटाएंगे हम 999, इसमें से हम 5 कम करेंगे, 4 9 9, 994 होगी लास्ट संख्या। इस प्रकार से हमने ये AP बना ली, जो 7 से विभाज्य संख्याएं हैं 3 अंकों वाली। अब हम कहते हैं यहाँ A बराबर 105 है, D बराबर 112 ऋण 105, तो 7 आ जाएगा, और L अंतिम पद दिया है 994। हमें n का मान ज्ञात करना, कितनी संख्या होंगी। हम जानते हैं अंतिम पद दिया होता तो L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। इसका मान 994 था, A का मान 105 है, धन n ज्ञात करना, n माइनस 1 ब्रैकेट में था, और D का मान हमारे पास 7 था। 994 ऋण 105 पक्षांतर किया तो जे n माइनस 1 इंटू 7 घटाएंगे हम। 14 में 5 गए 9, 14 में 5 गए 9, और ये यहाँ तो उधार ले लिया था तो 8 के 8 ही लिखेंगे क्योंकि 8 बचेंगे हमारे, और 9 में से 1 गया 8। अब बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 सतैया 49। 889 में 7 का भाग दोगे तो 127 मिलेगा। 7 एकम 7, 1 बचा था, 18 होगा, 7 दून 14, 4 बचेंगे, 7 सतैया 49। अब 127 ऋण 1 को इधर लाएंगे, धन 1 हो जाएगा, बराबर n, तो जो n होगा उसका मान 128 होगा। इस प्रकार हमने देखा 100 और 999 के बीच 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। यही हमारा आंसर है। 14 क्वेश्चन है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। हल लिखेंगे हम। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज लिखना है, तो 4 के गुणज 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। पहली संख्या डेफिनेटली 4 3 12 होगी, 4 चौको 16, इस टाइप से अन्य बात मिलेगी। लास्ट संख्या कैसे निकालेंगे हम, 250 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का देंगे भाग तो 4 6 24, 1 बचा होता रहा 0 की, 4 दूनी 8, 2 बचे। तो हम क्या करेंगे, इसको धन वाले इसलिए 250 में से 2 कम करेंगे तो 248 आ गया। ये 248 लास्ट संख्या होगी। हम देख रहे हैं A 12 है, D वही 16 ऋण 12 यानी 4, L 248, हमें n ज्ञात करना है। अभी क्या दस वैसे ही करेंगे, इसको भी अंतिम पद दिया होता तो L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगाते हैं हम, वैल्यू पुट कर देंगे। L का मान 248 था, A का मान 12 था, धन n माइनस 1, और D का मान 4 था। अगले पद में 248 इधर लाए तो ऋण 12 बराबर n ऋण 1 और जी 4 वैसा का वैसा घटाएंगे। 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गए 3 और जी 2 बराबर n माइनस 1 इंटू 4 काटेंगे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 नम 36, 15 आना आया। इसको इधर लाएंगे, धन 1 हो जाएगा, ऋण 1 था तो धन 1 हो जाएगा, n यही रहेगा, n बराबर 60। ये हमारा आंसर होगा। दोनों ही जैसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n पद बराबर होंगे। हल लिखेंगे हम। पहली समांतर श्रेणी दी हमें 63, 65, 67, इसी प्रकार के अन्य पद। दूसरी दे रखी हमें 3, 10, 17। n का मान हमें ज्ञात करना है कि n का मान क्या होगा। दोनों के n पद बराबर दिए थे हमें। हमें मालूम a बराबर यहाँ 63 है प्रथम पद, d बराबर 65 ऋण 63 यानी 2 है। इस टाइप से यहाँ a बराबर 3 है और d बराबर 10 ऋण 3 बराबर 7।
हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन बराबर ये 63 है, 63 धन एन ऋण 1, डी का मान हमारे पास दे रखा था 2, समीकरण 1 हो गया। यहाँ इसमें भी हम जानते थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र है हमारा, ये भी सूत्र था। यहाँ ए एन यही रहेगा, ए 3 था, 3 धन एन ऋण 1 और डी का मान 7 था, समीकरण नंबर 2 बन गया। दिया है कि एन पे पद बराबर है, दिया है दोनों की एन पे पद बराबर है, ए एन बराबर ए एन, समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे हम राइट हैंड वाले। 63 धन एन ऋण 1 इंटू 2, यहाँ पर 3 धन एन ऋण 1 इंटू 7। अगले पद में 63 धन 2 को गुणा करेंगे 2 एन ऋण 2, यहाँ 3 धन 7 एन ऋण 7। 63 में 2 का 61 बचे, 61 ये धन 2 एन बराबर 7 एन ऋण 7 में धन 3 कम करेंगे, ऋण 4 बचेंगे। अगले पद में 61 ऋण 4 धन 4 पक्षांतर किया, 7 एन ऋण 2 एन पक्षांतर किया, एन एक तरफ कर लिए थे हमने, घटाने पर 5 एन बच रहा, यहाँ पर 65 हो रहा है। तो एन बराबर 65/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तेरी 15, तो एन बराबर हमारा 13 होगा। यही हमारा आंसर होगा, एन का मान हमारा 13 होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 था, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। हम जानते हैं यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो और सार्वधातुक डी हो तो एपी हो जाती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप से हो जाती है, प्लस 1। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है तो एपी ये हो जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब दिए हुए से हम ए और डी निकाल लें। हमें दिया था हल लिखा हमने, हमें क्या दिया है, हमें दिया है तीसरा पद 16 है, यानी A3 बराबर 16 दिया है। और एक बात और दे रखी है, 7वां पद यानी A7 5वें पद से A5 से 12 अधिक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। A3 मतलब A प्लस 2d बराबर 16, यहाँ पर भी बनाएंगे हम। A7 मतलब A प्लस 6d, A5 मतलब A प्लस 4d प्लस 12। ये हमारा ये से ये कैंसिल हो गया। देख रहे हैं हम यहाँ 6d यही है, ऋण 4d बराबर 12, तो 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, d बराबर 6। क्या करेंगे हम, इसमें रख देंगे मान d का 6, ये मिल जाएगा। a बराबर 2, a धन 2 गुणे 6 बराबर 16, a 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16, धन इधर आएगा तो ऋण 12 हो जाएंगे, धन 12 इधर ऋण 12 हो जाएंगे, a बराबर 4। क्या करेंगे हम, ए और डी के मान इधर रख देंगे। अब ए का मान 4 है, का मान 4 धन डी का मान 6 था, 4 धन 2 गुणे 6, 4 धन 3 गुणे 6, इस टाइप से अन्य पद आएंगे। 4, 4 और 6 10, 4 धन 12, 4 धन 18, तो 4 10 16 22, ये हमारा आंसर होगा, यही हमारी एपी होगी। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 17, एपी दे रखी 3, 8, 13 अप टू 253 में
अंतिम से बीजों पद ज्ञात करो। हल लिखा हमने, हल लिख करके हमने ए बी लिखी, 3 8 13 253। हम क्या करते हैं, इसको पलट कर लिखते हैं, 253 13 8 3, इस टाइप से बात हो जाएगी। हम देख रहे हैं यहाँ ए बराबर हमारे पास 253 हो गया। डी निकालेंगे तो हम बाद वाले पद में शुरू वाला काटते 8 ऋण 13 करेंगे तो ऋण 5 आएगा। हम जानते थे हमें यहाँ पर 20 का पद ज्ञात करना, एन का मान हमें 20 दिया था। शुरू से 20 में हो जाएगा, श्रेणी को चेंज कर दिया, इसको पलट कर लिख दिया हमने, तो शुरू से 20 का पद हो जाएगा। तो हम जानते थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। अब चूंकि हमें अंतिम पद दे रखा तो हम ए एन को एल में चेंज करते हैं, सूत्र इस वाले को यूज करेंगे हम। हमें एल का मान यहाँ पर दे रखा था, एल का जो मान था वो हमारे पास 3 है, 3 बराबर ए 253 है, धन एन 20, 20 ऋण 1, और डी का मान हमें दे रखा था, चूंकि डी का मान हमें दे रखा था यहाँ पर ऋण 5। अब चूंकि हमें बी का पद ज्ञात करना है तो हम ए एन ही लिखेंगे और यहाँ पर ए 20 लिख देंगे, 253 धन, अब देखोगे 20 में से 1 गया 19 और यहाँ ऋण 5 था, 253 धन ऋण का ऋण, 19 पंजे 95। अब क्या करेंगे हम 253 में से हम 95 कम करेंगे, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गए 5, यहाँ 1 बचा, तो 158 होगा हमारा आंसर। हमें क्या करना था, 20वां पद ज्ञात करना था, तो हम वो 20वां पद ज्ञात कर लिया, वो 158 होगा। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वधातुक डी है, तो इसके प्रथम 3 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D होंगे। अब इसमें हमें ए और डी के मान निकालना दी हुई बात से। हल लिखा हमने, हल लिख करके दिया क्या है, हमें दिया है चौथे इन A4 और 8वें A8 का योगफल 24 है, ये दिया है। और एक बात और दे रखी है, छठे और 10वें का A6 और 10वें मतलब A10 का योग 44 है। इन दोनों से 2 समीकरण बनेंगे ए और डी में, उनको विलोपन से हल करेंगे, AD मिलेंगे, AD यहाँ रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो A4 मतलब A प्लस 3D, A8 मतलब A प्लस 7D बराबर 24, यहाँ A6 मतलब A प्लस 5D, A9 मतलब A10 मतलब A प्लस 9D इजिकल टू 44। थोड़ा और हल करेंगे, 2A 7 और 3 10D बराबर 24, इसको भी करेंगे 2A 9 और 5 14D बराबर 44। 2 का भाग जाते दिख रहा है, A प्लस 5D बराबर 2 1 2 2 4 12 मिल जाएगा। यहाँ भी 2 का भाग जाते दिख रहा है, प्रत्येक पद में 2 का भाग देंगे तो A प्लस 2 7 14 7 और 2 2 4 2 2 4, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन से हल कर, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। एक गुणांक समान है तो हम घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर तो नीचे वाले चिन्ह मिलेंगे, ऋण, ये भी ऋण, ये भी ऋण हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ऋण 2D बचेगा, यहाँ पर 0 1 ऋण के 10 बचेंगे, ऋण से ऋण कट गए, D बराबर 10/2, D बराबर 5, D बराबर हमारे पास 5 आया।
इसको समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 में d बराबर 5 रखने पर तो a प्लस 5 गुणित 5 बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, पक्ष में धन 25 उधर जाकर ऋण 25 हो जाएगा, a बराबर 12 ऋण 25 यानी ऋण 13। a का जो मान आया वो ऋण 13 आया। क्या करेंगे, इसमें रख देंगे प्रथम पद ऋण 13 कामा ऋण 13 और d का मान क्या निकाला हमने 5 निकाला था। इसी प्रकार से a का मान ऋण 13 था, तीसरा पद धन 2, d का मान था 5 हमारे पास, ऋण 13, 13 में से 5 गए, ऋण 13 में धन 5 का ऋण 8 बचेंगे और ऋण 13 और 5 दूनी 10, तो ऋण 13 ऋण 8 10 ऋण 10 13 में 10 गए तो ऋण 3 बचेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। हल लिखेंगे हम। हमें इससे एपी बनते दिख रही है। कैसे देखिएगा, शुरुआत में उसको 5,000 रुपये मिलते हैं, फिर एक वर्ष होने के बाद 200 और बढ़ जाते हैं तो 5,200 हो जाएगा। फिर 200 इस पर और बढ़ जाते हैं तो 5,400 हो जाएगा। वो कह रहे हैं किस वर्ष इसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं ए बराबर 5,000 है, डी बराबर 5,200, द्वितीय पद में प्रथम पद घटाते थे, यानी अगले पद में प्रथम पद पिछला पद घटाते थे, अगले में पिछला घटाते थे, अगले में पिछला घटा, कोई भी घटा लेंगे हम। प्रत्येक स्थिति में 200 मिलेगा हमें। और एल का मान हमें 7,000 दिया था और एन हमें ज्ञात करना था। हम जानते हैं जब अंतिम पद दिया होता तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र को लगाते हैं हम। और एल का मान हमें 7,000 दिया था, ए का मान 5,000 था, धन एन का मान नहीं मालूम, एन ऋण 1, डी का मान हमारे पास 200 था। अगले पद में 7,000 एक उधर लाएंगे ऋण 5,000 बराबर एन ऋण 1, ये 200 था, घटाएंगे तो 2,000 बचेगा जी। यहाँ पर एन ऋण 1 और ये 200 है हमारा, गुणा में था, ये 200 से ये वाली 200 कट जाएगी, 2 एकम 2, ये 10 बार कट गया, 10 यहीं पर है, ऋण किधर आएगा धन 1 हो जाएगा, एन बराबर आ जाएगा हमारा 11। 11 मतलब 11 वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। 11 वर्ष जी हमारा आंसर हो जाएगा। सुब्बा राव का जो वेतन है 11 वर्ष बाद 7,000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपये हो जाती है तो एन का मान ज्ञात करो। इसमें भी हमें एपी बनते दिख रही, हल लिखेंगे हम। पहले रामकली ने प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचाए हैं, बचत की है। फिर क्या होता है 50 रुपये तो बचे ही हैं उसके बाद फिर वो क्या करती है कि प्रति सप्ताह 17 रुपये 50 पैसे की वृद्धि करती है। इसी टाइप से चलती रहती है। वो कह रहे हैं कि अंत में उसकी 207.5 रुपये बचत हो जाती है, तो कितने सप्ताह के बाद होगी, यानी वो हमें एन का मान निकालना है। 50 इसको अपन करेंगे तो जोड़ने पर हमारा 68.5 आएगा। इसी तरह से अन्य पद आएंगे, लास्ट वाला पद 207.5 है। हम देख रहे हैं ए बराबर 50 है और डी बराबर हम जानते हैं 68.5 में से हम 50 घटाएंगे तो 17.5 आ जाएगा। एन तो ज्ञात करना था और अंतिम पद एल का मान 207.50 दिया था। अंतिम पद दिया होता तो एल बराबर लगाते थे हम, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। ये फार्मूला हुआ है हमारा। इसमें मान रख दिए 207.50, ए का मान था 50, धन एन ऋण 1 और डी का मान हमारे पास 17.5 था। अगले पद में
207.500 में से 50 घटाएंगे हम। इधर था n-1 17.5 गुणा के रूप में है ये, 50 घटाएंगे हम तो देखिएगा 207.500 में से हम 50.00 घटा रहे हैं, 0.57.551 ये आया हमारा 157.50 बराबर n-1 गुणे 17.500 कर सकते हैं। 0.2 के बाद 0.2 काट दिए हमने, ये वाली शून्य से ये वाली शून्य काट दी, इसको काटेंगे हम तो 5 से कटते दिख रहा है हमें, बाद में इधर काटते हैं देखिएगा। 1575 बटे 175 बराबर n-1, 5 से कट रहा है, इसको काटा हमने, 5×3 15, 2 बचा, 5×5 25, 5×3 15, 5 एकम 5 और 5×5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5×7 35, ये कटेगा 5×6 30, 5×3 15, फिर 7 से 7 एकम 7, 7×9 63, तो 9-1 बराबर n, तो जो n का मान आ जाएगा वो 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207.500 रुपये हो जाएगी। यही हमारा आंसर होता है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 5.2 पूर्ण कर दी।